Mahindra XUV 500 presents Breaking Point, Indian Air Force Academy, co-powered by Airtel 4G. बचपन में मैं जब डैड के साथ एरो शोज देखने जाया करती थी, मैंने बिदर में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम को पहली बार देखा था। तब से मेरा सपना था कि मैं एक फाइटर पायलट बनूं, और अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब पीछे हटने का या कमजोर पड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन सिर्फ इन बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। पहले प्रिया को सोलो सॉटी में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। आम भाषा में सॉटी मतलब फ्लाइट। इसमें कैडेट को डिटेल में यह बताया जाता है कि उसे आसमान में किन किन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। पहले तो कैडेट को एक इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइट उड़ानी पड़ती है। जब वो वापस आते हैं तो इंस्ट्रक्टर उसे फिर से बताते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि उसने उड़ान के वक्त कौन सी गलतियां की और किन बातों का उसे बेहतर ध्यान रखना होगा। प्रिया का सबसे बड़ा पड़ाव है उसकी पहली सोलो सॉटी, मतलब उसे लाइफ में पहली बार अकेले प्लेन उड़ाना होगा। पर उसे सोलो सॉटी का मौका तभी मिलेगा जब वो ग्राउंड लेवल में अच्छा परफॉर्म करके पास होगी, यानी सिम्युलेटर और डुअल फ्लाइंग में उसे अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। लेकिन उससे पहले प्रिया को एक बेहद बेसिक मगर जरूरी इम्तिहान से गुजरना होगा। फ्लाइंग की कोई भी स्टेज शुरू करने से पहले हर कैडेट को मेडिकल इवैल्यूएशन से गुजरना पड़ता है। ये टेस्ट एरो मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर नंबर 2 में होता है। यहाँ प्रिया का बॉडी मेजरमेंट टेस्ट होगा। अगर वो इस टेस्ट में पास नहीं हो पाती तो फाइटर प्लेन उड़ाना तो दूर, उसे कॉकपिट देखना भी नसीब नहीं होगा। मैं हूं हर्षवर्धन और मैं तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करूंगा। आओ। बाकी कैडेट्स के मुकाबले फ्लाइंग कैडेट्स के फिजिकल टेस्ट ज्यादा मुश्किल होते हैं, जैसे कि उनकी नजर कमजोर नहीं होनी चाहिए। I mean, जिसकी आईसाइट वीक हो, हम उनके हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। आंखों के अलावा कुछ और भी बेसिक चेकअप्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एग्जामिनेशन और भी बहुत चेकअप्स होते हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तभी उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है। फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी हाइट, आपकी थाई और नी की लेंथ, जिनके मेजरमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए। जो लोग बहुत लंबे होते हैं वो ये टेस्ट पास नहीं कर पाते, क्योंकि फाइटर प्लेन्स की सीट्स छोटी होती है और अंदर बैठने की जगह कम। एयरक्राफ्ट से इजेक्शन के दौरान उन्हें चोट लग सकती है। पुश। यहाँ से काफी कैडेट्स को उनका बॉडी मेजरमेंट स्टैंडर्ड रेंज में ना होने की वजह से वापस भेज दिया गया है। 101.5। देखते हैं प्रिया का क्या होता है। 166.2। यस, प्रिया का चेकअप पूरा हो चुका है और वो हर तरह से फिट है। इमरजेंसी में अगर उसे इजेक्ट भी होना पड़े तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिया ने एरो मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब वो अपनी स्टेज 1 की फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू कर सकती है। इसके बाद आती है स्टेज 2। ये 3 हिस्सों में बटी हुई है: हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट और फाइटर फ्लाइंग। 3 टुकड़ों में बांटे जाने के बाद कैडेट्स को फाइटर ट्रेनिंग विंग में भेजा जाता है, जो हकीमपेट में है। यहाँ स्टेज 2 के फाइटर फ्लाइंग कैडेट अमोघ भंडरालिया की ट्रेनिंग चल रही है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। मेरे डैड एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में सीनियर डिवीजन ऑफिसर है और मेरी मॉम एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल है। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है। वहाँ की लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत पीसफुल है, खासकर कांगड़ा वैली। दूर दूर से लोग पहाड़ देखने आते हैं, लेकिन बचपन से ही मेरा सपना रहा है कि मैं इन पहाड़ों को और ऊंचाइयों से देखूं, और अब मेरा वो सपना पूरा होगा। अब मैं स्टेज 2 में हूं, जो ट्रेनिंग की काफी एडवांस स्टेज है। इनिशियल स्टेजेस में तो हमने बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उड़ाए, पर यहां हमें और भी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने होते हैं। अमोघ को एडवांस्ड जेट एयरक्राफ्ट किरण मार्क 1 में ट्रेन किया जाएगा। कैडेट्स को मेन फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ट्रेनिंग के 2 सेमेस्टर्स पूरे करने होते हैं।
ये वो स्टेज है जहां कैडेट्स बेसिक फाइटर फ्लाइंग की बारीकियों के बारे में जानते हैं और उन्हें कुछ नई चीजें यहां पहली बार बताई जाती हैं, जैसे क्लोज फॉर्मेशन, नेविगेशन और नाइट फ्लाइंग। उनका सामना होता है जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट से, वो भी पहली बार। ये एयरक्राफ्ट बहुत ही अलग है। इसके कंट्रोल पैनल का लुक, स्विचेस की लोकेशन एक अलग ही फील है और इसकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं। हम यहाँ हर 6 महीनों में लगभग 50 कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। हर कैडेट अंदाजन 100 घंटे फ्लाइट उड़ाता है, तो टोटल 5000 घंटे पर सेमेस्टर और 10,000 घंटे पर ईयर की यहाँ फ्लाइंग होती है। अमोघ को सारे पड़ाव पार करने होंगे। इससे चूकने पर उसकी ट्रेनिंग रोककर उसे तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। और यहां डुंडीगल की एयरफोर्स एकेडमी में कार्तिक अपनी स्टेज 2 फ्लाइंग पूरी कर रहा है। मैं बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरे डैड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर हैं। बचपन के दिनों से ही मेरा ये सपना रहा है कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं। मैं हमेशा से ही उड़ना चाहता था और मुझे लगा कि एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैं अपने इस सपने को पूरा करते हुए देश की सेवा कर सकता हूं। कायदे से तो अब तक कार्तिक की ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए थी, पर तबीयत खराब होने की वजह से वो पिछले 1 महीने से बिस्तर पर था, जिसका मतलब है कि अब उसे कम से कम वक्त में अपनी 100 घंटों की उड़ान पूरी करनी होगी। सभी कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड होने ही वाली है और कार्तिक उसका हिस्सा तभी बन सकता है जब वो अपने बचे हुए घंटे जल्द से जल्द पूरा कर ले। फाइटर पायलट बनने का उसका सपना दांव पर लगा है। कार्तिक, अमोघ, प्रिया और मुदित के दिलों में बस एक ही सपना है, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना। ये सपना बहुत बड़ा है और सफर बेहद मुश्किल। एक शख्स जो इस सफर में इनकी नींद और चैन छीनने के लिए बिल्कुल तैयार है, वारंट ऑफिसर के.जे. सिंह। मैं हूं वारंट ऑफिसर कमलजीत सिंह। मैंने इंडियन एयरफोर्स 1984 में एज ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ज्वाइन की थी। आजकल मेरी पोस्टिंग आउटडोर ट्रेनिंग फैकल्टी में है। वारंट ऑफिसर कमलजीत सिंह को सब के.जे. सर बुलाते हैं। ये कैडेट्स में हार का डर और परफेक्शन की चाह दोनों कूट कूट कर भर देते हैं। आजकल की जनरेशन उतनी टफ नहीं आती है। एकदम से किसी के लिए सिविल लाइफ से होकर फिर मिलिट्री लाइफ में आ जाना, ये बात बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी आदमी आजकल कसरत करके खुश नहीं रहता है, पर यह बात भी सही है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि हम इन्हें यहाँ पर टफ बनाते हैं। के.जे. सिंह का अंदाज कुछ अलग है। ये बेहद कड़क हैं और अपने कैडेट्स के साथ जरा भी नरमी नहीं बरतते। ये बहुत जरूरी है। मैं कड़क नहीं रहूंगा तो काम नहीं चलेगा। जो टारगेट मुझे इन बच्चों से अचीव करवाना है उसके लिए स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अगर उनको एक अच्छा डिसिप्लिन्ड ऑफिसर बनना है तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ परफेक्टली करना होगा। ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी प्यार से भी काम लेना पड़ता है। कैडेट्स के दिल की बात को समझना पड़ता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं और उसी के मुताबिक डील करना पड़ता है। के.जे. सिंह को नए बैच के आने का बेसब्री से इंतजार है ताकि वो नए कैडेट्स को नाकों तले चने चबवा सकें।